हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे भी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए है, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइस हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कल रात में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा था। लेट नाइट थॉट्स, किसी ने ये बोला था क्योंकि रात की एनर्जी वो जानना चाह रहे थे कि रात में क्या सोचते हैं। एंड रात में कहीं ना कहीं वही सोचते हैं जो दिल में होता है। सो लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, कल रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स में व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। प्लीज गाइड मी। फ्रेंडलीनेस, माइंड, प्रोजेक्शन, पॉलिटिक्स, लवर्स, एडवेंचर, इनोसेंस, एग्जिस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग, एंड फ्लावरिंग, शिज़ोफ्रेनिया। ओके गाइस, लास्ट में आप लोगों के लिए लव मैसेजेस लेंगे इस रीडिंग पे, क्योंकि बहुत खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है। एंड तक जरूर देखिएगा इस रीडिंग को, आपको आपके पर्सन के थॉट्स पता चलेंगे, आपको लेकर क्या थे कल रात में। पहला ही कार्ड ना फ्रेंडलीनेस का आया है। आपका जो पार्टनर है वो कल रात में ना अपने फ्रेंड को बहुत मिस कर रहा था या कर रही थी। उनका फ्रेंड कौन है? ऑब्वियसली आप। ठीक है, उनके फ्रेंड कौन है? ऑब्वियसली आप। आपके साथ जिंदगी कितनी खूबसूरत थी, फ्रेंडलीनेस का कार्ड बताता है। इतनी खूबसूरत जिंदगी थी कि हर तरफ सब कुछ बहुत बढ़िया था, हर तरफ सब कुछ बहुत रंगीन था, बहुत ही खुशनुमा मौसम, सब कुछ बहुत प्यारा था। एंड ये पर्सन अब अकेले पड़ गए। एडवेंचर का कार्ड आया है। ऐसा है कि मैसेज ये आ रहा है, कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है और आप उसके साथ रहते हो, आप उसके साथ रहे, वो आपके साथ रहा। आप 2-3 साल रहे, 2-3 साल पहले तक आपकी जो जिंदगी थी उसका जो ढंग था वो अलग था, बट 2-3 साल आप लोग कनेक्शन में रहे और 2-3 साल में ना काफी कुछ चेंजेस आ गए। अब क्या होगा ना, आप दोनों जब सेपरेशन में जाएंगे तो 2-3 साल के पहले जैसा आपका माहौल था, आपको लगेगा कि सेपरेशन हुआ है तो हम वैसे ही रह लेंगे जैसे हम पहले रहा करते थे। बट वो जो 2-3 साल जब वो उस इंसान के साथ रहे ना, तो
आपने उस इंसान की जिंदगी में और उस इंसान ने आपकी जिंदगी में क्या जगह बनाई है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट होगा। देन आपको रियलाइज होगा, आपके पार्टनर को रियलाइज होगा कि आप दोनों की एक दूसरे की लाइफ में आखिर इंपॉर्टेंस क्या है। और आपको समझ में आएगा कि 3 साल पहले तक मेरी जिंदगी कैसे थी और 3 साल बाद अब मुझे कैसा फील हो रहा है। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो इसी के रिगार्डिंग आ रहा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया, 2-3 साल जो कनेक्शन रहा सब कुछ बहुत बढ़िया, हर दिन एक खुशनुमा दिन, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद एडवेंचर। आज की जो एनर्जी है इस पर्सन की वो ये है कि इस पर्सन को अपनी लाइफ ना, मतलब एक होता है ना लाइफ में एक मजा होता है, एक रस होता है, एक होता है कोई है आपकी लाइफ में तो लाइफ है। अगर आप किसी को सबसे ज्यादा चाहते हो अपनी लाइफ में और वो आपकी लाइफ से चला जाए, आप नोटिस कीजिएगा आपकी लाइफ बिल्कुल बेरस हो जाती, क्या कहते हैं उसको, स्वादहीन, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई टेस्ट ही नहीं बचा लाइफ में, कोई मजा ही नहीं बचा। सिर्फ एक जिंदगी चल रही है सुबह से शाम तक जहां पर इंसान काम कर रहा है ओनली, ठीक है। जो मजा रहता था ना उसकी लाइफ की, लाइफ मुझे एंजॉय करनी है, मुझे जीना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो चीज यहाँ खत्म हो जाती है। ये आपके पर्सन का कल रात का मैसेज है। बहुत बड़ा मैसेज है ये, बहुत ज्यादा बड़ा मैसेज है, ठीक है। इस पर्सन को अपनी लाइफ ना, अब खुद की लाइफ इस पर्सन को बहुत ज्यादा हेडेक लगने लगा है, हेक्टिक लगने लगी है और एडवेंचरस लगने लगी है। जैसे ये बचपन में थे ना, एडवेंचर कार्ड दिखा रहे हैं, अगर ये बचपन में बहुत अकेले रहे हैं, ठीक है, और ज्यादातर समय इस पर्सन ने अकेले बिताया है, ज्यादा फ्रेंड्स नहीं रहे हैं, किसी को अपनी बातें ये पर्सन बता नहीं पाते थे, आज भी इस पर्सन की हालत दोबारा से वैसी ही हो गई है, ठीक है। जैसे वो बचपन में वो बच्चा अकेला था ना, आज भी वो इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो गया, आज भी उसके अंदर का जो बच्चा है वो आज भी अकेला ही है, ठीक है। उस बच्चे को कुछ समय के लिए आपने एंटरटेन किया, ठीक है, आपके साथ वो खुश रहे, एंड उसके बाद फिर से आज वही हालत हो गई इस पर्सन की। कल रात में आपके पर्सन यही सोच रहे थे। अगला कार्ड माइंड का है, गिल्ट। माइंड कार्ड यहाँ पर गिल्ट का मैसेज दे रहा है। इस पर्सन को ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होती है, ठीक है, कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा चाहता हो और वो आपकी नजरों में गलत साबित हो जाए, इससे ज्यादा दुख की बात नहीं होती कुछ, ठीक है। और ये कार्ड्स मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड्स ही ऐसी बात बोल रहे हैं। आपका पर्सन आपको सबसे ज्यादा चाहता हो दुनिया में और वो आपकी नजरों में सबसे ज्यादा गलत हो जाए, समझ लो उस इंसान पर क्या बीतेगी, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके का सवाल कर सकते हैं कि जो इंसान आपको सबसे ज्यादा चाहता हो वो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा गलत नहीं हो सकता। हाँ, कोई इंसान अगर आपको सबसे ज्यादा चाहता है आपकी लाइफ में तो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा गलत कैसे हो सकता है मैम, है ना। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपका जो पर्सन है वो आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा आपको चाहता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि आपकी नजरों में गलत वही हो गया आपके लिए, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्शन का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड आया है। ये पर्सन आपको आपसे भी ज्यादा जानते हैं, आप पता है आपको। ये जो रीडिंग आई है ना वो इतनी जेन्युइन और इतनी मतलब लव से भरी हुई आई, जैसे कोई ये कह रहा हो कि मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ या जानती हूँ, मुझे तुमसे भी ज्यादा पता है कि क्या हो तुम, ठीक है। प्रोजेक्शन कार्ड बात करता है कि कोई इंसान है जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में उसका महत्व सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब आप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति उस पर्सन की लाइफ में हो, बहुत ही ज्यादा। एंड सबसे ज्यादा कष्ट जो उस व्यक्ति को होता है वो इस बात का होता है कि उसने आपको ठेस पहुंचाई, कहीं ना कहीं उसको पता है कि उसने आपकी इनोसेंट नेचर को उस समय पर समझा नहीं या फिर आपको ठेस पहुंचाई। ये चीज उसकी लाइफ का सबसे बड़ा गिल्ट है। जो आपको सबसे ज्यादा चाहेगा ना, अगर उसकी वजह से आपको थोड़ी सी भी तकलीफ होगी ना, वो व्यक्ति बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ में जाएगा, आपसे 4 गुना ज्यादा। यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैठकर अपने पर्सन को ब्लेम करते हैं और उनको अपनी लाइफ में कि वो ऐसे हो जाए, उनका ये बिगड़ जाए, उनका वो बिगड़ जाए, क्योंकि उन्होंने लव को नहीं समझा होता है। जस्ट उनका पर्सन उनके साथ है तो वो उनका है, उनके साथ नहीं है तो वो उनका नहीं है, ऐसा उनका सोचना होता है। जबकि यहाँ जो कार्ड्स बात कर रहे हैं, ये पर्सन कल भी आपके थे और आज भी आप ही के हैं। लव कभी चेंज नहीं होता है, जहां पर शर्तें होती हैं, जहां पर रिलेशनशिप होता है, जहां पर मजबूरियां होती हैं, वो सब चीजें चेंज हो जाती हैं। लेकिन अगर कहीं पर लव है और दोनों तरफ से है तो वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि पर्सन को सबसे ज्यादा तकलीफ इसी चीज से होती है कि इन्होंने आपके इनोसेंट नेचर को
एक होता है ना कि इंसान बहुत मासूम है, आप उसकी मासूमियत पर वार करके चले गए, या फिर आपने उसकी मासूमियत को छीन लिया, ठीक है, आप वो खामोश कर दिया। ये चीज इस पर्सन को जीने नहीं देती। इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, अगर आपको ये चाहते ना होते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मासूमियत छिने, आप खामोश हो जाएं, आपका जो बिगड़ना हो सो बिगड़े। लेकिन क्योंकि ये इंसान आपको सबसे ज्यादा चाहते हैं, इस इंसान को ये गिल्ट जीने नहीं देता, ठीक है। माइंड का कार्ड दिखाता है ये चीज इस पर्सन को खुश रहने नहीं देती, ये चीज इस पर्सन को मतलब अंदर से खुश रहने नहीं देती, ठीक है। और प्रोजेक्शन कार्ड ये बात करता है गाइस कि मतलब वास्तव में मैं गलत नहीं बोल रही थी, ये कनेक्शन वास्तव में जेन्युइन कनेक्शन है। प्रोजेक्शन कार्ड ना, ये इस चीज की बात करता है कि कोई इंसान है जो आप दोनों एक दूसरे के रियल फेसेस नहीं देख पा रहे हो कि एक दूसरे को आप कितना चाहते हो। मैं इसको ना एक एग्जाम्पल की तरह बताती हूँ। अगर आपने कभी ये सारी चीजें एक्चुअली ना अगर आप देखेंगे तो ये रियल लाइफ में चीजें होती हैं, बट ये रील में भी दिखा दी जाती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये रियल नहीं होता है, बट होता है। आप ऐसी चीजें आपने किसी टीवी सीरियल में या मूवी में देखी होगी, ठीक है, कि दोनों पार्टनर एक दूसरे को अपना रियल फेस नहीं दिखा रहे, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। उनके रियल फेसेस आप देख रहे हो तो वो बता नहीं रहे कि वो आपको कितना चाह रहे हैं, लेकिन वो अंदर से आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप उनको जब ऊपर से देख रहे हो ना तो आपको लग रहा है कितना रूड है, कितना घमंडी इंसान है। दोनों एक दूसरे को बहुत घमंडी, बहुत रूड बोल रहे हैं मुंह के ऊपर, लेकिन अंदर मन से वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते हैं। इस तरह की चीजें आपने देखी होंगी और आपने नोटिस भी की होंगी, ठीक है। ऐसे रियल लाइफ में भी आपको लोग मिल जाएंगे। ये प्रोजेक्शन उसी की बात करता है। एक्चुअली ये प्रोजेक्शन यही है कि ये सामने जो है वो शैडो है। आप दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की शैडो बता रहे हो, ठीक है, कमियां बता रहे हो, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हो। इसकी वजह से आपका लव जो है वो छुप गया, ठीक है, क्योंकि लव कहता है तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो। लव कहता है कि तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ लाओ, और जो आपके लिए ये करेगा आप सिर्फ उसी से प्यार कर सकते हो। ये भी फैक्ट है। लोग कहते हैं ना दुनिया मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया। ओनली 1 या 2% लोग हैं जो प्यार करते हैं एक्चुअली में। बाकी सब सिर्फ और सिर्फ अपने कंडीशन से प्यार करते हैं। अगर उनकी जो कंडीशंस हैं वो सामने वाले पार्टनर ने पूरी फुलफिल कर दी, पूरी कंडीशंस उनकी अप्लाई हो गई, तो वो कहते हैं कि हमारे बीच में बहुत स्ट्रांग लव बॉन्ड है। और अगर उनकी कंडीशन अप्लाई नहीं हुई तो वो कभी ऐसे व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकते जिससे उसकी कंडीशन अप्लाई ना हो रही हो, जो उनकी कंडीशंस को पूरा ना कर रहा हो, ठीक है। तो हम सिर्फ उसी को चाह सकते हैं जो हमारी खुशियों का ध्यान रखे, ठीक है। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। और प्रोजेक्शन कार्ड बात करता है कि ये इंसान जितना आपको चाहते हैं ये उतनी ही आपकी नेगेटिविटी को भी सरफेस करते हैं, और नेगेटिव सुनना इंसान को पसंद नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जिस्टेंस का भी कार्ड है। आपके पर्सन की लाइफ में आपकी एग्जिस्टेंस, अच्छा, ऐसे लोगों की लाइफ में आप कितना भी एक दूसरे के सामने लड़ते झगड़ते रहो, कितना भी एक दूसरे को सुनाते रहो, आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे की जो जगह है वो कभी नहीं बदलेगी, ठीक है। आप कितना भी लड़ते झगड़ते, जहाँ लव होता है ना वहां पे जगह नहीं बदलती, और आपकी जगह कोई ले भी नहीं सकता। आप कितना भी मुंह पर एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहो, ठीक है, यहाँ पर रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके पर्सन को कभी चीजें शायद रियलाइज नहीं हुई कि ये पर्सन जो काम कर रहे हैं उनसे आपको क्या तकलीफ हो रही है। मतलब आपके चीजों को ये पर्सन समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। जैसे आप दोनों ने एक दूसरे को शैडो आपने हाईलाइट की, तो आप इस पर्सन को गलत लगे, इस पर्सन को आप गलत लगे, तो आप दोनों को एक दूसरे के प्रति एक चीज आया कि किसी को जिसको जो प्रॉब्लम होगी, जैसे आपको ट्रस्ट इश्यू हुआ, इस पर्सन को हो सकता है रिस्पेक्ट इश्यू हुआ हो, जो भी यहाँ पर हुआ हो। तो जैसे आपके ये इश्यूज जो थे वो आप दोनों के थे, पर इस समझदारी के लिए आप दोनों का उस समय शायद माइंडसेट ऐसा नहीं था, ठीक है। आप दोनों ने एक दूसरे को इस चीज को लेकर समझा नहीं, एंड दोनों को ऐसा लगा कि मुझे जो पार्टनर मिला है वो कहीं ना कहीं ये भी बाहरी तौर पर था, पता है, ये भी बाहरी तौर पर कि आप अपने पर्सन को गलत समझ गए और वो आपको गलत समझ गए। अगर आप 2 मिनट या 10 मिनट अपने अंतर मन में बैठते ना, खुद से साथ अकेले बैठते, तो आपके मन से जवाब आ जाता था कि आपका पार्टनर क्या है आपके लिए। आज भी अगर आप अकेले बैठेंगे ना 15-20 मिनट, तो आपका मन बता देगा कि आपका पार्टनर आपके लिए क्या है, क्योंकि आप उसके साथ रहे हो, ठीक है। तो आपका मन हमेशा बता देगा, इंट्यूशंस हमेशा बता देंगे कि आपका पार्टनर क्या है, ठीक है। आप उसके एक्शन से आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे के एक्शन से ऐसा जज कर लिया कि ये पर्सन समझदार कम है, या फिर उन्होंने आपको ऐसा जज कर लिया, आपने उनको ऐसा जज कर लिया। जबकि रियलिटी तो ये थी कि अगर आप समझने जाते ना तो आपको पता चलता। ये शैडो को अगर आप इसी को कहते हैं मन की समझदारी। अगर आप ये शैडो को ना देखते तो आपको पता चलता कि आपका पार्टनर आपको कितना चाहता है, या फिर उनको ये पता चल जाता कि
आप उन्हें कितना चाहते हो। ये पर्सन को ये चीज कल समझ में आई रात में, ठीक है, कि कुछ चीजें जो नहीं कही है कनेक्शन में, जो मतलब अनकही है, उनको भी समझने की जरूरत होती है। एंड फ्लावर्स एंड लवर्स एंड फ्लावरिंग, बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन था गाइस, बहुत ही खूबसूरत। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन मिल जाता ना तो जन्नत थी। इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये क्या तो हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। कनेक्शन काफी स्ट्रांग है। ये फ्लावरिंग की एनर्जी दिखा रही है, मतलब जैसे इस पर्सन के लिए आप इस पर्सन की दुनिया, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज आप इस पर्सन की लाइफ में रहे हो। और कल रात में भी ये पर्सन ऐसी सोच रहे थे, सबसे ज्यादा प्रीशियस इस पर्सन की लाइफ में अगर कुछ रहा है अभी तक का, वो सिर्फ और सिर्फ आप रहे हो। इस पर्सन को बड़ा गिल्ट रहता है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों में से एक्शन की जब बारी आई तो हो सकता है इस पर्सन ने एक्शन ले लिया हो आपके खिलाफ। लेकिन आज भी ये पर्सन आपकी इनोसेंस को याद करते हैं ना तो इनका दिमाग खराब हो जाता है कि इन्होंने क्या कर दिया। आपका पार्टनर मुझे कभी भी खुश नजर नहीं आता। मुझे मतलब जहां पर लव ट्रू होता है वहां पर दोनों पार्टनर सफर करते हैं, और जहां पर चीटिंग होती है वहां सिर्फ एक पार्टनर सफर करता है, दूसरा पार्टनर जजमेंट पर सफरिंग करता है। चलिए गाइस, ये निकल कर आया, आपसे कितना रेजोनेट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे ये बताइएगा कि आपका कनेक्शन कैसा है, ठीक है। आप 15-20 मिनट इस रीडिंग को सुनने के बाद बैठिएगा, आपके आंसर, आपका जो जवाब है ना वो आपके मन से आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।